नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। यमुना नदी से सटी उस बेल्ट पर हम इस वक्त मौजूद हैं जिस बेल्ट का चर्चा हरियाणा के उस पार तक होता है। अगर बात करें इस बेल्ट की तो इस बेल्ट पर विकास के नाम पर जिस तरह से छलावा किया गया तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम हर एक गांव में जा रहे हैं और वहां की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरह की सूरत निकल कर आ रही है तो वाकई में वो चौंकाने वाली है। हर एक प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश में है। चंद समय बचा है, उस समय के अंदर हालात ये हैं कि हर प्रत्याशी ये सोच रहा है कि पूरा माहौल मेरे पक्ष में हो जाए, लेकिन ये ग्राम पंचायत वासी तय करेंगे किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये तो समय बताएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ में और यहाँ से मैं आपको बता दूं जो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी समर में कूदे हुए हैं उनका नाम है चौधरी सालिम चेयरमैन। ये वो प्रत्याशी हैं जो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जब हम दूसरे छोर पर गए हुए थे तो हमने वहां से इस गांव के बारे में मालूम हुआ कि वहां का चुनाव बड़ा कांटे का हो रहा है। चलिए हम बात उन लोगों से भी करेंगे जिनके पास इस गांव की जिम्मेदारी रही। अब बात करते हैं सालिम चेयरमैन की। हम उनके कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं। उस कार्यालय से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि चंद मिनटों में ही ये तस्वीर आपको भौचक कर देगी, यानी सोचने पे मजबूर कर देगी। क्योंकि हम जब आए थे तो 2 से 3 युवा यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब बुजुर्ग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, युवा पहुँच चुके हैं, जैसे पता चला कि यहाँ पर मीडिया पहुँच गई है। चलिए हम उनसे मुद्दों पर भी बात करेंगे और क्या उनका प्लान है भविष्य का, हम उस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से इस ग्राम पंचायत को विकास की ज़रूरत है उस पर बात करेंगे। इनका खुद का प्लान क्या है और क्या कमियां हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा कमियों को पकड़ता है। चलिए हम बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब का नाम क्या है? राशिद है जी। ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ के अंदर किस तरह के हालात हैं, क्या लगता है? हालात बहुत अच्छे हैं जी वैसे तो। हाँ। फिर काम नहीं हो रहा। हमारे 12-13 साल हो गए हैं सरपंची ने। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ यहाँ। विकास के नाम पर तो दावा हो रहा कतई। हाँ हाँ। कोई नाली नहीं बन रही, कोई जोड़ की, कोई पानी की निकासी, कोई कुछ नहीं है यहाँ। क्यों नहीं करते लोग जीतने के बाद? बस मर्जी है उनकी, क्यों नहीं करते। वोट लेते हैं, अपने घर घुस जाते हैं। लगता है अगर सालिम चौधरी को मौका मिला तो ये पूरा करेंगे? पूरा करेंगे कतई। अगर वादों से ये भी घूम गए फिर? वादों से घूमने का ही नहीं जी। इन्हें पहले भी करी है सरपंची, पक्का करी है। हाँ, ये मुद्दा यही है जी। वो सारा गंदा हो रहा है बिल्कुल माहौल सारा। कोई नाली नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ गाँव में। छप्पर जाते हैं यहाँ, वैसे 5 वर्कर है उसके 5-4 अमजद मजीदी सरपंच के, वह छप्पर भी उसके घर ही लगे हुए हैं। और पूरे गांव में कोई छप्पर नहीं है ना। 10-5 कमरे भी हैं जो आधे बनवा रखे, उनकी छत नहीं है। ये उन पर दबाव दे रहे हैं कि छत जी बावेगी जब 8 का वोट दोगे हमारे से। आपका नाम क्या है? तसव्वुर है जी। तसव्वुर भाई, ये बताइए गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर किस तरह की स्थिति है? साफ सफाई तो यहाँ पर देखिए हमने जो है वो आपके सामने किसी से छुपी नहीं है। मेरे घर के सामने देख लो जी, लिकड़ने का रास्ता नहीं है। विकास का सब ना पता है। कपड़े का अटक है, जब लिकड़ना पड़ा है। क्या हालात नजर आ रहे गांव में चुनाव को लेकर? इंशाल्लाह सालिम चेयरमैन बनेगा जी। क्यों बनेगा सालिम चेयरमैन? सालिम चेयरमैन ने बहुत पहले भी काम किए हैं, चेयरमैनी में भी, सरपंची में भी। जब तो कुछ भी नहीं था, जब भी इन्हें जो इन्होंने किया उसके बलबूते लगता है गाँववासी मौका देंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह मौका देगा। भाई साहब का नाम क्या है? डॉक्टर मुनशाद है जी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी को अंजाम दे रहे होंगे? बिल्कुल जी। लेकिन बीच बीच में वर्करी भी चल रही है, चल रही है जी। क्या कह रहे हैं गाँव वाले? गांव वाले कह रहे हैं जी अब के जो मौका मिलेगा वो सालिम चेयरमैन को मिलेगा इंशाल्लाह। पूरी टीम जा रही होगी चुनाव में? बिल्कुल जा रही है जी। विकास को लेकर तो तस्वीर बहुत अच्छी है यहाँ की। विकास तो हुआ ही नहीं जी गाँव में। विकास का हुआ आप देख लो, विकास तो हुआ ही नहीं। जिस सरपंच ने 12 साल सरपंची कर ली सर, और वो गाँव को कह रहा है कि मैं विकास कराऊँगा, तो आप उसके मन की देख लो। 12 साल में जो करा नहीं पाया तो अगले 5 साल में क्या करेगा सर? आपको लगता है सालिम चेयरमैन को मौका मिला तो तस्वीर सालिम चेयरमैन को पहले भी मौका मिला सर, और उस टाइम उनको मौका मिला, उस टाइम गांव में कुछ भी ग्रांट नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पक्की सड़कें बनवाई थी गांव में। सबको साथ लेके चलने वाले आदमी है सर सालिम चेयरमैन। चलिए एक युवा और मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? नरेंद्र कश्यप है जी। कश्यप जी, कश्यपों का क्या रुझान है गांव के अंदर? ये सालिम चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं जी। जी। अच्छा, ये बताइए गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर हम यही इसी पर बात करते हैं आज, क्योंकि गांव के अंदर जब किसी को प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, वो सरपंच चुन लिया जाता है, तो क्यों वादे पर खरा नहीं उतरते लोग, क्यों नहीं काम करते? देखो जो अमजद मजीद जी है वो अपने मोहल्ले के वार्षिक काम कर रहा है जी। अब अपने मोहल्ले को इधर उधर काम कर रहा है, इधर कोई काम नहीं कर रहा है जी। ठीक है जी। और रही बात
विकास देख लो आप। यहाँ पे गली पे यहाँ पे सारी जगह पे लोहे के जाल है, न इधर है न उधर है, ना हमारे उधर है ही। और अपनी तरफ देखो जाके सारी तरफ लोहे के जाल लगा रखी है सब। और सालिब चेयरमैन की अच्छी छवि है आपके, और दादा को सपोर्ट करेंगे चेयरमैन को, सभी का सब दादा चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं। चाचा क्या हाल है? हाल तो ये है जी, हमारी गली 17 साल हो गए पानी में ना निकलने में से। तैयार बैठे थे तुम भी? मौके पर देख लो 17 हो गए। अच्छा 17 साल में हमारी तो गली में उन्होंने दिखाया भी नहीं जी। विकास को तो हमने बेरे पक्की तो होगी गली? अजी पक्की कहाँ, पानी है उसमें तो नहीं देखी मैंने, पक्की है वहाँ। पक्की तो जी पानी भर जाओ उसमें, पक्की पानी भर रहा? पानी भर जा। अच्छा पक्की हो जाओ जी, पानी मन चला जी हम तो पानी निकाल दो साइड में, क्या हो गया? जी। निकलने का कहाँ, गाँव का सारा पानी एक बार हमारे अंदर जाकर घुसा है जी, बाहर निकला है। देखिए एक गांव में मैं था, मैं आपको बता दूं, एक गांव में मैं था तो उस गांव में एक आदमी ने सरपंच से कहा कि जी ये गली खराब हो रही है, कि पूरा गांव तो परों को निकले, तुझे दिक्कत हो रही है। अजी नहीं, वो तो हमारी मैन गली है बाबू जी, अच्छा आपकी मैन गली? मैन ही गली है। क्या लग रहा है अगर सरपंच बने तो हटेगी कमी? हटेगी जी, तो मजबूती से खड़े? मजबूती से खड़े जी हम। क्या कह रहे गाँव वाले? गाँव वाले ने गरीब के चेयरमैन को बनाओ। अच्छा और चेयरमैन को बनाओ। किस बिरादरी से हैं आप? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि समाज से हैं? हाँ जी। ये साफ सफाई तो अक्सर आपका समाज करता है ना? अजी करता तो जी भाई, जो क्या हमें करेंगे सफाई जी, पानी भर रहा है, पानी में कहाँ सफाई होगी। पूरे गांव में एक ही सफाई कर्मचारी है, वो बेचारा कहाँ करे। पहली बात तो उसकी कार दो है सरपंच की। देखिए मैं आपको बता दूं, हर एक ग्राम पंचायत के अंदर ये समाज है और साफ़ सफाई का ये समाज बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन एक दर्द इनके अंदर भी है। चलिए भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है? गुलशेर है जी। गुलशेर भाई, क्या गुल खिलेगा अब की बार ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ में? इनका तो जी बदलाव होगा जी। बदलाव की बयान? हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा क्यों होगा बदलाव? काम तो अच्छा कर रहे हो वो भी? काम कोई नहीं कर रहा जी, काम तो 3-4 का हो रहा जी, बढ़िया 3-4 का बस जी। अच्छा हमारे गांव में मनरेगा के 300 कुछ कार्ड है जी। अच्छा जी। हाँ जी, मिलते किसी तो 1 रुपया भी नहीं जी। उनके अकाउंट के ATM बनवा रखे जी। हाँ जी। ATM लगा हुआ है, कार्ड का अपना आप ले हुआ है जी। किसी कोई बता दो, कोई भाई जी इस महफिल में और किसी तो 1 रुपया भी मिला जी आज लग 12 साल हो गए जी। तो कहाँ गए वो पैसा? कहाँ वो तो वो खाते हैं जी। अच्छा हाँ जी, सरपंच साहब और उसके गुरके हैं 2-3 में खाते हैं जी। ये बहुत बड़ा आरोप है आपका। बिल्कुल जायज है जी। पूरा गांव है जी। अगर एक आदमी यूँ कहता है उठा के उंगली पर मेरे तक पैसे मिले जी, तो मैं गुनाहगार जी। तो फिर वो 300-400 जो कार्ड वाले हैं तो उनके क्या हाल हैं अब? वो तो बदलाव करेंगे जी इनका में। अच्छा हाँ जी बात हो रही है आपकी लगातार? बिल्कुल जी, संपर्क में है जी हमारे में पूरे। हाँ जी, इनका चेयरमैन बनते ही चेयरमैन का वादा है जी, जिसका उस मेंबर मनरेगा में खाता है जी, उसके पीछे उसी के अकाउंट में जाओगे जी सीधे। 1 भी रुपया अगर कोई ले जाए तो चेयरमैन का नुका मेरा कान पकड़ लियो जी आकर। तो इस पहले भी इन्होंने काम किया, कैसा काम किया? बढ़िया काम करा जी। उस टाइम जिस टाइम में चेयरमैन थे जी भी काम करा जी, सरपंच थे जी भी काम करा जी। ये पक्की गली तो देख रहे आप सामने जी, ये उसी टाइम की बनी हुई है जी। चाचा क्या नाम है? मंजूरा है जी। बड़ी चुपचाप सुन रहे हैं। चुपचाप अब तो बता दो क्या होगा गांव में? सालिम चेयरमैन जीतेगा 500 तक। 500 तक। हाँ 500 वोट। हरी नहीं लगाया कहीं भी, जोगी सिक्के एक गुसल खाना भी नहीं बनवा ले। आप किस समाज से हो? गुज्जर हूँ मैं तो, एक भी नहीं बनवा। कोई के दो यहाँ सिक्के भी होंगे, दोबी भी, हाँ जी। एक का भी घर नहीं बनवा। तैयार बैठे? अरे मैंने कहा आप तो पूरे तैयार बैठे बिल्कुल। तैयार बैठे जी। चेयरमैन इनका बनागा, सबके बनवाओगा। एक डब्बा मेरा वादा है। कभी भाग जाओ वादों से? रखे अच्छी बात कर रहा, हरा हुआ भी बनवाओगा, जीत्या हुआ बनवाओगा। देख लियो, देख लिया। कभी फिर अपने दौरे तो भी बनवा देगा इतने पेट। चाचा बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। हाँ चाचा और बताओ कुछ नया? बस नया बताओगा नहीं, अब आगे ना उंगली करो अब। अच्छा ये बताओ, सुनो। हाँ जी। यहाँ एक तो सफाई तो देख ली बहुत अच्छी है गांव में, काम भी बहुत सफाई अच्छा कौन किया। करे? मैं तो कार साफ करे उनकी। अजी इतने तो सुनो, इतने मकान बनवा दिए, इतने शौचालय बन गए, यहाँ कोई से बहुत बकवास सारा है, काम हो आगे यहाँ रहा। बैठा। अजी कैसी बात कर रहे, बहुत कोई से बकवास बड़ा है। बहुत काम हो रहा है यहाँ से, कोई फायदा हो रहा? नहीं। अजी काम हो रहा। बता दे कोई सा कहता मेरा घर बनवा नहीं बता। ये बैठेगा तो होगा यहाँ से। जो अगलों ने रिकॉर्ड दिखा दिया पूरा। रिकॉर्डिंग का दखवा कहाँ है? रिकॉर्ड दखवा चलो ठीक है, एक का साबित कर देता हूँ। चलो खैर चेयरमैन साहब क्या करेंगे नया गाँव में? चेयरमैन तो ऊपर तली बनवा देंगे भी कपन तो ही। ऊपर तली? हाँ अच्छा जी। नीचे भी ऊपर भी।
काम बढ़िया रहेगा। डबल रोल चला गया बिका। ठीक है। सड़कें कैसी बनेंगी? सड़कें रबड़ की बनेंगी जैसी मायावती ने बनवाई थी। हाँ, यूपी में। यूपी में बनवाई थी गए ऐसी बनेंगी बिका। तो तैयारी पूरी हो रही है? पूरी तैयारी। क्या करेगा 500 से जीतेगा। ये रेट लगा ले। ये रेट लगागा। चलिए, एक भाई साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज है जी। चचा, बड़ी मजबूती से बात रख रहे फिरोज साहब। रबड़ की सड़कें और डबल मकान, और ये तो बहुत लंबी लंबी फेंक दी, कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया काम? इन्हें सालिम पे गर्व है जी, इसलिए इन्होंने ये बात कही है। इनकी बात मानता है जी। अरे बात राजेंद्र भाई ने बात धरी पानी की निकासी की। हाँ जी। मेन पॉइंट क्या है जी? मेन पॉइंट है जोड़ का। जोड़ है नहीं जी, एक है जी 2000 का जोड़ खुदवा गए। हाँ। बाकी का उसका एक बंदा है जो उसका कब्जा करवा रखा। अच्छा। पानी की निकासी होती नहीं जी। हाँ। जी अरे मनरेगा की बात जी। हाँ। उसमें जी खाते खुलवा गए, पीछे अपना आप खा जाए जी, लोग फिर जाओ हमारे पीछे जी। कभी कल हम उनसे बात करें और ये कहें कि विपक्ष का तो आरोप लगाने का काम है। RTI लगा लो जी, दावे के साथ है जी। मनरेगा की लग रही है, RTI लग रही है जी, आगे भी लगेगी। दावे के साथ है जी, RTI में तो कोई वो नहीं है जी। RTI के साथ आवेगा जी सारा सिस्टम जी। अच्छा, सालिम चेयरमैन साहब पहले भी चेयरमैन रहे, काम कैसा किया था? बहुत अच्छा काम करा जी। तो गाँव में उसका फल मिलेगा गाँव? बिल्कुल मिलेगा जी इंशाल्लाह, 100 के 100%। अच्छा, जो हमारी चीज़ें मंजूर ने कही ना वो मिलेगा जी। ये तो यूँ कह रहे 500 से जीतेंगे। उस तो ऊपर जीत है जी, उस तो ऊपर है जी। तो जब तक मैं आखिर तक जाऊंगा तो एक तरफा चुनाव कर दोगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे होएगा जी। चाचा, क्या हाल है? ठीक है? ठीक है जी। बहुत सारे चुनाव देख लिया आपने? बदलाव अब की बार कर रहे कि बस ठीक ठाक रहेगा? क्या रहेगा? मैं मारा तो राधा पिछले में बदला होगा था। अच्छा, चलो रह गया किसी उससे बदला होगा ही है जी। अब की बार बदलाव होगा। अच्छा, ये बताओ, गांव के अंदर अब राशन कार्ड भी अच्छे खासे होंगे गाँव? हाँ जनाब, एक बात सुन लो। 14 में मोदी बने जिब आधार कार्ड मांगे। हाँ जी। जो मस्जिदी की पलटी में थे उन्हें फार्म ही लेकर आए कोटे डिपो होल्डर रहा जब कागज नहीं दिए उन्हें कोई बनवाओगा फिर कि डाल बनते मैनू नहीं बनते नहीं जिसके विपक्ष उसके आदमी जिन्ना कागज दे दिए सबके राशन कार्ड हैं या जिन्ना कागज नहीं दिए उसका क्या बनता। हर फिर 2 साल हुए बंद हो रहा है काम ऑनलाइन का बन नहीं रहे 2 दिन। कितनी उम्मीदें हैं सालिम चेयरमैन से गाँव वालों को? सारी उम्मीद है जी। खरा उतरेंगे कि नहीं? खरा उतरा पीछे भी उतरा उसका। असल में बड़े मियाँ क्या है, जब चुनाव जीत लिया जावे ना, पहले तो जब चुनाव में आवे तो वादे किए जावे और गांव वाले वोट दे दें, उसके बाद फिर वादे भूल जाए, अपने काम पे लग जाए। ऐसा जनाब। हाँ जी। पहले प्लान में बनाया जी हम भी गेल थे उसकी। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आया, हम पिछले में चैनमैन गेल आगे। हाँ। तो हमारा तो राधा था पीछे बदलने का, चलो ऊपर नहीं चाह जो भी होया। अरे सालिम बनया, चैनमैन भी बनया, सरपंच बनया, सालिम का बाप रहा 15 साल। हाँ ठीक चले। तो इस घर में सियासत रही बात? सियासत का वेतन था। तो ये दोबारा वापसी होगी आपकी? खूब होगी जी, बढ़िया। अरे राशन कार्ड किया होता तो रे दे राशन कार्ड उनने क्यों बनवा दिए? चैनमैन भी रहे और सरपंच भी करेंगे, हम बात करेंगे उनसे भी, मुद्दों पे बात करेंगे। क्यों नहीं बनवाया? साफ सफाई पर भी बात होगी, विकास के नाम पर तो कोटा देता, कोटा के डाल दे ऑनलाइन हो रहा जिसका जितना हुआ वो ले। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद नसीम है बड़े गौर से सुन रहे, सारी बात सुन ली होगी जी। खड़े हो जाओ एक बार। खड़े हो गए क्या लग रहा गांव में अब की बार हालात कैसे रहेंगे? जी। हालात तो सही हैं जी, अच्छे हैं हालात। और हालात तो देखो जी, ये तो इलेक्शन है। हाँ जी। इलेक्शन में सब अपनी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चलती भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहाँ जिस तरफ ज़्यादा रुख दिखता है वो बात भी होती है। लेकिन कोई भी बनता है गांव के अंदर, असल तो जनता ने विकास ही चाहिए। ये चाहिए कि माहौल अच्छा होना चाहिए, गांव में सुख शांति हो, माहौल अच्छा हो, गांव में यही होना चाहिए जी। और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी बने अच्छा काम करो। क्या लग रहा है आपको? जी लग तो रहा है, आपने सुन ली। गांव में जा रहे होंगे आप, मेहनत कर रहे गांव में मेहनत भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। नहीं, हलवे भी ठीक ठाक खा रहे लोग, हम गांव में देख रहे हैं, माहौल बढ़िया चल रहा है। देखो जी, लड्डू भी है, हलवा भी है, सारी चीज़ है। और खानी भी है और खाते भी रहेंगे। खरे भी तो उतर जाना चाहिए ना। हाँ, खड़े उतरना चाहिए। जो खाएगा तो खरा भी उतरना चाहिए। यानी खावे किसी का चले कहीं, ये भी है। नहीं, खावे आँख ले जावे वो भी तो है। चलिए, खावे आँख ले जाओ, ये भी चलता है जी। क्या नाम चाचा? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है जी। अच्छा, ऐसा लग रहा है चौधरी सालिम पुराने राजनीतिक हो?
नहीं जी, मैं तो राजनीति चेयरमैन साहब। हाँ हाँ हाँ, ये तो इंशाल्लाह शुरू से ही निकल बाप भी करता रहा जी। हाँ जी, और ये भी माशाल्लाह बेहतरीन राजनीति अनुभव है पूरा, इंशाल्लाह 100 की 100 जी। जीत की ओर जा रहे हैं। जीत बहुत बेहतरीन जीत है जी। भाई साहब का नाम क्या है? मुस्तकीम। क्या कह रहे युवा गांव वाले अब की बार? जो कह रहे बढ़िया कह रहे जी, हुआ तो इंशाल्लाह जीत पक्की होगी, सभी बता रहे हैं इस बात को जी। अब तो थोड़ा सा समय रह गया है, चुनाव बड़े कांटे का है आपके गांव का। हाँ, चुनाव कांटे का है जी, पर लेकिन वे भी उम्मीद लगाते हैं जी, हम भी उम्मीद लगा रहे हैं इंशाल्लाह जीत इब के 200 से पार होगी। आपने आंकड़ा अपने हिसाब से बताया। चलिए एक भाई साहब का नाम क्या है? आप अपना नाम बताओ पहले। गुलफाम अली। सीधे हो जाओ एक बार। गुलफाम भाई, युवाओं के लिए गांव के अंदर क्या कुछ नया होना चाहिए? सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, कहीं पर खेल का मैदान देती है, कहीं पर अन्य बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से, तो यहाँ क्या कुछ होना चाहिए? खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्कूल चिकित्सा के रूप में स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भी होना चाहिए। तो यहाँ हुआ तो होगा ही ठीक काम तो? काम तो बताया है सब ने, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। स्कूल तो अच्छा हो गया यहाँ का? स्कूल कुछ नहीं है। खेल का मैदान भी आ गया होगा? खेल का मैदान भी नहीं है। अच्छा, चौधरी सालिम अगर बने तो क्या लग रहा? खेल का मैदान भी बनवा के देंगे, स्कूल भी अच्छा बनेगा, ठीक है, हॉस्पिटल भी बनेगा। जी हजरत जी। बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन इस गांव का चुनाव इस पूरी बेल्ट में सबसे कड़ा चुनाव बताया जा रहा है। किस तरीके का चुनाव होना चाहिए और किस तरह मुद्दों पर बात होनी चाहिए? वैसे चुनाव तो एक तरफा ही है, चुनाव में तो कोई दम नहीं है। अच्छा, क्योंकि चुनाव तो एक तरफा लोग बदले हुए हैं, क्योंकि 10 साल से 12 साल हो गए और जिसने काम किया है वो दर दर नहीं भटकता। भाई 10 साल आपने 12 साल आपने काम किया है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि 4 साल 10 महीने लोगों में रहते हैं, लोगों के काम कराते हैं और फिर वो 2 महीने लोगों में नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्होंने काम करा रखा है, इसलिए लोगों में नहीं आते वो लोग। तो जो लोग काम नहीं कराते हैं तो वो लोग क्या है, इलेक्शन के टाइम पे जाहिर होते हैं, दूसरे टाइम में जैसे सोते रहते हैं। यानी जो 2-4 आदमी होते हैं उनको ले लिए, चल लिए, अपना काम निकाल लिए। असल है मकसद काम कराना। जो काम कराएगा वो इलेक्शन के टाइम पर वोट ही नहीं मांगेगा। वो तो ऑटोमेटिक माहौल बनेगा ना फिर उसका। क्योंकि ऑटोमेटिक की तो बात ये है, जब उसने काम ही नहीं कराया है ना, काम कराएगा तो जो वो इलेक्शन के टाइम पर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार, सुकून रहेगा उसके, इत्मीनान रहेगा उसको। जब उसने काम ही नहीं कराया तो अब वो बेचैनी रहती है, रात और दिन लोगों के पैरों में पड़ा हुआ है। ये तो गलत है। आप काम कराइए, सुकून से रहिए। 2 महीने अपना सुकून, जैसा इलेक्शन का टाइम हो गया, रिजल्ट मतलब जो ऐलान हो गया, तारीख डिक्लेयर हो गई, तो उस वक्त में तो उसको इत्मीनान हो जाना चाहिए। भाई मैं तो अपने घर में रहूँगा, मैंने ज़रूरत नहीं है वोट मांगने, क्यों? मैंने काम किया है 5 साल, मैं लोगों में रहा हूँ। वो लोगों में आया ही नहीं, लोगों में काम करा ही नहीं। लोग जाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सब सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और एक सैन की ज़रूरत है, जब तक ऑफिसर अपनी ड्यूटी दे के चले जाते हैं अपने घर, तो एप्लीकेशन जाके लगाएगा कब, उसकी एप्लीकेशन पे साइन कब होगा, हस्ताक्षर कब होंगे। तो असल मकसद आपने टाइम पे काम कराइए, टाइम पे उठिए आप। तो इसलिए क्या है, इलेक्शन एक तरफा है, सालिम चेयरमैन साहब जीत रहे हैं और अच्छी मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। लोग बाग अंदर अंदर जो है अपना काम कर रहे हैं और कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई साहब का नाम क्या है? नफीस अब्बासी है जी। अब्बासी भाई, अब्बासियों का क्या रुख है? अब्बासी भी हैं यहाँ? अब्बासी समाज का पूरा एक तरफा समर्थन है सालिम चेयरमैन को। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कभी? फिर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। चलिए देखिए, मैं ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ में हूँ, तस्वीर साफ है। दूसरे पक्ष से भी हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनके पास अपना खुद का रिकॉर्ड है, हम उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ से वार्ड नंबर 3 से ब्लॉक समिति का जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई नौशाद, वो सामने है, विकलांग है। चलिए हमने सोचा बस 1-2 बात उनसे भी कर ली जाए। बड़ी खामोशी से चुपचाप आप देख रहे हैं ना? जी जी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। कितने वोट हैं आपके वार्ड पे? हमारे वार्ड में 3 वार्ड में 4-4.5 हज़ार के आसपास वोट हैं जी। अच्छा जी। कैंडिडेट कितने हैं तुम्हारे? कैंडिडेट 5 हैं जी हमारे सामने जी। 5 हैं? हाँ जी, मेरे सुधा 5 हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है?
माशाल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है और लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे बहुत मान सम्मान के साथ और प्यार के साथ मुझे पुकार रहे हैं, भाई नौशाद को हम वोट करेंगे, और सपोर्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जैसे वर्करी कर रहे होंगे। हाँ वर्करी चल रही है। घोड़ा ना गाड़ी अपनी BMW तैयार। बस यही गाड़ी अपनी इसी पे चल रहे हैं हम तो जी। अच्छा होले होले आहिस्ता आहिस्ता। जी 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 आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मिल रहे हैं लोगों से। अच्छा तो रोजाना वर्करी चल रही है। हाँ रोजाना चल रही है। समय रह गया अब तो। हाँ जी आपका चुनाव पहले है। जी जी है ना जी। तो उम्मीद है कि जीत मिलेगी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से और इन सारे भाइयों का आशीर्वाद से। ब्लॉक समिति का जो मेंबर होता है ना। जी जी जो ब्लॉक समिति का मेंबर होता है उसका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है ना। जी कभी स्कॉर्पियो में बैठे फिरो। नहीं अब मेरे पास स्कॉर्पियो है, मैं कभी स्कॉर्पियो में भी नहीं सफ़र करता। मैं अभी अपनी सी गाड़ी से दिल्ली जाता हूँ, जहाँ भी मैंने जाता हूँ। विकास के नाम पर वोट करोगे अपना? विकास के नाम पे वोट चाहिए और मुझे लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। बुलंद हौसलों के साथ और मजबूत इरादों के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर देहात में चल रहे हैं, जो अपने मतदाता हैं उनसे मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं वार्ड नंबर 3 पर नौशाद क्या गुल खिलाएंगे, देखते हैं। तो ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं पूरी वो तस्वीर जो आपके सामने है। ये ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ है और यहाँ से मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई। यमुना नदी से सटी हुई ये बेल्ट है। यहाँ से यूपी का हिस्सा यमुना के उस पार से शुरू होता है। एक दौर वो था कि ये पूरा इलाका यूपी में आता था, लेकिन अब हरियाणा का हिस्सा है। और यहाँ अधिकतर मैं बात करूँ, यहाँ अगर रोज़गार की बात करूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा ये समाज है। मुस्लिम गुजर समाज की ये एक छोटी सी बेल्ट लगती है। यहाँ पर अधिकतर तादाद मुस्लिम गुजर समाज की है। ये समाज हमेशा से खेती बाड़ी से जुड़ा रहा है। पिछड़े में आता है क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कोई तस्वीर यहाँ पर नहीं बदलती है और ये समाज अपना कायाकल्प कर पाता है या नहीं। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।